जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पॉपुलर लाइफ प्लस। सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ये 8वां क्लास का बुक है हमारी दुनिया, जिसमें हम पहला चैप्टर इकाई 1 संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम संसाधन को पूरा समझेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो पहले हम इस बुक को पढ़ लिए हैं और हाईलाइट कर दिए हैं। चलिए पढ़ते हैं। संसाधन क्या है? संसाधन के बारे में जो भी वस्तु आप दिख रही है सभी संसाधन, जैसे मान लीजिए भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय, पंचायत भवन, सभी क्या है? पदार्थ, खेत, तालाब इत्यादि सभी क्या है? संसाधन है। इसमें संसाधन का डिफिनेशन समझिए, परिभाषा। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव, जंतु, वस्तु एवं पदार्थ क्या है? संसाधन है। संसाधन है। सभी प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं से मानव भी क्या है? संसाधन है। जिसे मान लीजिए से प्राकृतिक वस्तु जैसे पेड़ पौधा वनस्पति क्या है? सभी प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन भी, जैसे टेबल चौकी जैसे मानव बनाया, क्या है? मानव निर्मित संसाधन हुआ। स्वयं मानव और खुद आदमी भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। जैसे भूमि, बालू, मिट्टी, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजा क्या है? ये किससे आता है? सब संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक ना? जबकि इसे मजदूर के रूप में। ठीक। अब संसाधन के उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। इसमें बताया गया है, जिसे इसमें कहानी की तरफ से बताया गया है कि तो जैसे जंगल से काट कर लाई गई लकड़ी क्या है? रूप में परिवर्तन। उपयोग जैसे वस्तु उपयोग क्या है? जैसे खटिया तो उपयोगिता होगा ना, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे बनाई जाती है। क्या है? संसाधन का उपयोग किया है। प्राकृतिक संसाधन क्या किया है? उपयोग किए हैं। इसका मूल्य भी मिलता है और उपयोग भी है। चलिए इसको हाईलाइट को पढ़ लेते हैं। संसाधन का मूल्य का अभिव्यक्ति के रूप में तरीके। आर्थिक मूल्य का मतलब यह हुआ लकड़ी से फर्नीचर बनाना। जब लकड़ी है फर्नीचर बना लेंगे तो उसको बेचेंगे, सेल करेंगे, क्या है? आर्थिक मूल्य हुआ। सौंदर्य मूल्य, जैसे मान लीजिए कोई जल प्रताप है, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, इसको और सुंदर दृश्य बना देना, यात्री सभी लोग देखने के लिए, तो क्या है? सौंदर्य मूल्य हो गया, उससे भी पैसा आएगा। कानूनी मूल्य क्या मतलब क्या है? जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना, इसको रोकना है। मूल्य मैंने पैसा नहीं है, मूल्य मैंने यहाँ इसको महत्व दिखाया गया है। नैतिक मूल्य क्या हमको क्या है? संसाधनों को सुरक्षित रखना है। जो भी संसाधन है उसको हमको बेकार नहीं करना है, नहीं बर्बाद करना है, उसको सुरक्षित रखना है। इसका नैतिक मूल्य हो गया। इसके बाद इस पेज में चलते हैं तो प्रकार क्रियाकलाप में क्या है? प्रतिदिन उपयोग में आने वाले 10 संसाधन की सूची बनाएं। संसाधन में क्या उपयोग करते हैं? जैसे मान लीजिए कलम साहब लिख, चौकी है, पलंग है, क्या सभी संसाधन है। अब दूसरा चलते हैं, इसको हो गया। अब मेन बात आ गया। चलिए संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जैसे भूमि हो गया, भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि सभी शामिल हैं। मिट्टी में के अंतर्गत जोड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, अन्य मिट्टी इसी प्रकार क्या है? क्या है? सब संसाधन है। जैसे जल में क्या है? जल एक प्रकार का संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो जल में भी जैसे नदी है, झील है, तालाब है, सागर है, महासागर क्या है? सभी शामिल हैं। प्राकृतिक संसाधन में जल में है, प्राकृतिक संसाधन में जल आता है, और जल में क्या है? नदी है, झील है, तालाब है, सागर, महासागर है। जैसे वनस्पति के अंतर्गत, जैसे वनस्पति है तो वनस्पति के अंतर्गत कौन सा है? जैसे घास, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ भी शामिल है। ये भी प्राकृतिक संसाधन में वनस्पति हो गया। वनस्पति में घास, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ। जैविक संसाधन वो है
जैव संसाधन उससे कहते हैं जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े जीव जंतु शामिल हैं। सभी जिसमें जीव है, सजीव जीव होता है, ठीक है ना। खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का पदार्थ, खनिज पदार्थ, जैसे अब खनिज संसाधन इसमें हो गया। लौह क्या है, लोहा निकलना, तांबा, मैग्नीशियम और कोयला, गैस से खनिज संसाधन, जैसे लौह, तांबा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अवरक हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। प्राकृतिक गैस में जैसे किरोसिन तेल, पेट्रोलियम, LPG प्राकृतिक गैस में आता है। अब देखिए प्राकृतिक प्रदेश पर्वत दिया हुआ है, उछाल होता है, ये पठार समतल, प्राकृतिक प्रदेश से मैदान हो गया, ठीक। मानव संसाधन, मानव के संसाधन जो संसाधन को निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव संसाधन का है, निर्माण भी करता है और उपयोग भी करता है, ठीक। और इसके लिए क्या चाहिए, दिमागी और शारीरिक क्षमता या कौशल भी चाहिए और तकनीक का उपयोग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी। मानव निर्मित संसाधन, मानव अपने श्रम को कई प्रकार का वस्तु का निर्माण करता है, जिसे प्राकृतिक वस्तु के रूप में मोड़ देता है, जैसे मकान, कार्यालय, मानव निर्मित संसाधन हुआ, जैसे पंचायत भवन, विद्यालय भवन, हवाई अड्डा, रेल इत्यादि क्या है, मानव निर्मित संसाधन क्या है। जैसे भवन क्या है, मानव निर्मित संसाधन, भवन हो गया, ये सड़क हो गई, ये हाईवे हो गया, और सड़क पर पुल हो गया, तो क्या है, मानव निर्मित संसाधन होगा, ठीक ना। उसके बाद ये है प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया है, देखो। वर्गीकरण जैसे विकास के उपयोग के आधार पर करता है, उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है, प्रभुत्ता के आधार पर किया जाता है, वितरण हुआ, किसका अधिकार है, स्वामित्व का मतलब इसके बारे में क्या है, जिससे वर्गीकरण। संसाधन के इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं, इसका वर्गीकरण माने क्लासिफिकेशन किया गया है। संसाधन कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार मुख्यतः, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और इसमें सब संसाधन हैं। मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन में भूमि, मिट्टी, जल आता है, और मानव संसाधन में मानव, और मानव निर्मित संसाधन में मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा। हाँ, अब देखिए इसमें और विकास उपयोग दृष्टि से वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, इसको पूरा हम डिटेल पढ़ाएंगे। जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन, वितरण संसाधन, सर्व संसाधन, असंगठित संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन में जिसका हक हो, अधिकार हो, तो स्वामित्व के आधार पर कहा जाता है, जिससे निश्चित संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, सभी को हम आगे इसमें पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए इसमें देखते हैं। विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या है, जिसे मान लीजिए उन संसाधनों कहा जाता है जिसका कुल मात्रा ज्ञात हो तथा संसाधन को उपलब्धता तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। जैसे पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, पश्चिम एशिया में पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अवरक, मध्य प्रदेश का मैग्नीशियम, राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण क्या है, वास्तविक संसाधन हैं। संभाव्य संसाधन, उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं है। कोई मात्रा इसकी ज्ञात नहीं, कितना है कितना नहीं है। जैसे केरल में मिलने वाले थोरियम, इसकी ज्ञात नहीं है कितना है, लेकिन मिला है। लखाद में पाए जाने वाली यूरेनियम, क्या ऐसा है, संभाव्य संसाधन है। जैव संसाधन, अजैव संसाधन में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए
जैव संसाधन किसे कहता है? जैव संसाधन के अंतर्गत सभी जीव सजीव शामिल होते हैं, जैसे पेड़ पौधे वन जीव जंतु इत्यादि क्या है? सभी जैव संसाधन है। खनिज चट्टान मिट्टी भूमि खेत तालाब नदी झील क्या है? अजैव संसाधन है। क्या है? अजैव संसाधन। आप देखिए प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरण संसाधन, कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरण संसाधन में बांटा जाता है। जैसे नवीकरण संसाधन कैसे कहते हैं? वैसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है जिसका पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप में होती रहती है, फलतः खत्म या समाप्त नहीं होती है। जैसे सूर्य की किरणें हमेशा आती ही रहेगी। इसे पवन ये क्या है? नवीकरण संसाधन है, ये खत्म नहीं होगा। अनवीकरण संसाधन वैसे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, मालूम होगा कि कितना है, और बार बार उपयोग में आने के बाद ये पुनः हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं इसको फिर बनने में। तो क्या है? अनवीकरण संसाधन है। जैसे कोयला भी मिल गया ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसको कोयला बनने में लाखों हजारों करोड़ वर्ष लग जाएगा। तो क्या है? अनवीकरण संसाधन। जैसे कोयला पेट्रोलियम अवरक क्या है? अनवीकरण संसाधन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कोयला पेट्रोलियम लोहा क्या है? अवरक अनवीकरण संसाधन है। सूर्य पवन कौन सा संसाधन है? नवीकरण संसाधन है। चलिए दूसरा पेज स्टार्ट करते हैं। वितरण दृष्टि से प्रकृति में पाए जाने वाले सर्व संसाधन आश्रय संसाधन के प्रकार होते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रदान किए जाने सभी जगह है, जैसे मिट्टी ये पवन क्या है? सभी जगह है। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहेगा। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन व्यापक संसाधन कहा जाता है। जैसे मतलब मिट्टी और पवन सभी जगह मिलेगा, तो क्या सर्वत्र संसाधन हो गया। और स्थानीय संसाधन उसे कहा जाता है जिसे सभी जगह नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे स्थानीय संसाधन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोडरमा में, जो कोडरमा कहा है झारखंड में, कोडरमा में पाया जाने वाला अवरक तो क्या है? वहीं पे मिलेगा, सब जगह नहीं मिलता है। जादूगोड़ा में मिलने वाली यूरेनियम, जादूगोड़ा में ही यूरेनियम मिलेगा। छोटा नागपुर के क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला वहाँ ही मिलता है, और कोई जगह मिलता है, बाकी सभी जगह नहीं मिल पाता है। तो क्या होगा? स्थानीय संसाधन कहलाएगा। जैसे प्राकृतिक संसाधनों को जैसे मान लीजिए कि निजी होगा, राष्ट्रीय हो गया और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में बांटा जाता है। तो अब निजी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए बताते कि आपकी किताबें से बता देते हैं। से भूमि तालाब क्या है? ये व्यक्तिगत संसाधन है, इसका स्वामित्व इसका मालिक क्या होगा? तो निजी, लेकिन निजी संपत्ति कहा जाता है। जिसे लेकिन किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाला सही प्रकार का संसाधन का राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोयला मिलेगा, अवरक मिलेगा, तो क्या होगा? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। लेकिन 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र का अपवर्जक क्षेत्र कहलाया जाता है। 2 मीटर के आगे स्थिति क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र कहलाता है। जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा गया है। जिसे 200 किलोमीटर के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में महासागर में 200 किलोमीटर के बाद का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा, जिसमें संस्थाओं को सहमति के बाद ही इसमें कोई भी निकाला जाएगा, कोई काम किया जाएगा इसमें। ठीक है, इससे पहले प्राकृतिक संसाधन का वितरण, इसका उपयोग क्या है। पठारी क्षेत्र में खनिज के पदार्थ अधिकता मिलते हैं। पठारी क्षेत्र में क्या मिलते हैं? खनिज अधिक मात्रा में मिलता है। छोटी नदियाँ भी मिलती हैं, और विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश के सालों भर अधिकता होती है, जबकि उत्तरी दक्षिण ध्रुव के प्रवणता घटती रहती है। ठीक है। अब संसाधन का क्या महत्व है इसमें? संसाधन वही उपयोग कर सकता है जिसका टेक्नोलॉजी तकनीक का ज्ञान हो
और इस अफ्रीका के कई देशों में प्राकृतिक संसाधन के मामले में काफ़ी धनी है, परंतु इसके विपरीत इसके पास संसाधन का उपयोग करने का तकनीक उपलब्ध नहीं है, जिसे यह संसाधन भरपूर उपयोग नहीं कर पाते हैं। चाहे दूसरे और जिन महादेश अथवा देश के पास प्राकृतिक संसाधन उपयोग की तकनीक उपलब्ध है, इस संसाधन का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तो दूसरे शब्द में कहा जाए जिसे शिक्षित एवं तकनीकी रूप से विकसित समाज वाले इन संसाधन का उपयोग अधिक हो पा रहा है। जिससे मान कहने का मतलब है, जैसे आपके भारत देश में तेल मिल रहा है, तेल मिलने का कोई संसाधन टेक्नोलॉजी निकाल नहीं पा रहा है, तो उसको संसाधन रहने से क्या फ़ायदा। आप संसाधन के मामले में धनी है, लेकिन फिर भी उसको विकास के रूप में नहीं ला सकते हैं। इसको संसाधन रहने के बाद भी, प्राकृतिक संसाधन रहने के बाद भी आपको इसको उपयोग करने का दिमाग और टेक्नोलॉजी होना आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है। अफ्रीका महादेश के कुछ प्रमुख देशों की स्थिति को एटलस के पता करें, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन खनिज के बारे में पता करें। उसको पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्या है, प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब इसके बाद यह है पूरा ख़त्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बताते हैं। अब प्रश्न उत्तर आ गया, तो सही विकल्प को चुने। तो इसमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। जैसे पंचायत भवन, विद्यालय, भूमि, हवाई अड्डा। तो ये पंचायत भवन, विद्यालय, हवाई अड्डा क्या मानव निर्मित संसाधन है, लेकिन पूछ रहा है प्राकृतिक संसाधन कौन है। तो सही आंसर ग होगा, ग। ठीक है, इसमें प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। सूर्य, जल, मिट्टी क्या है प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन नहीं पूछ रहा है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें हवाई अड्डा, ठीक है ना, हवाई अड्डा क्या है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन है। निजी के नवीकरण, समवाय के जैव संसाधन। जिससे मान लीजिए निजी हो गया, जैसे तालाब हुआ जिसका हो गया तो निजी हो गया, और नवीकरण जिसका हो गया निश्चित है। कौन दोनों आइए संभव संसाधन होगा, इसका कोई मिला है लेकिन इसका ज्ञान नहीं है कि मैंने कितना है, संभव संसाधन में आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। चौथा क्वेश्चन संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तकनीक की आवश्यकता, ज्ञान। संसाधन निर्माण के लिए क्या सभी चाहिए, तकनीक भी चाहिए, आवश्यकता भी चाहिए, ज्ञान भी। उपयुक्त क्या है, सभी। अब इसका क्वेश्चन है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों को पूरा करेंगे। संसाधन के क्षेत्र के विकास के लिए का काम करते हैं। मानव संसाधन। राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा क्या है, संसाधन का उदाहरण है, डैश। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान में पाया जाने वाला ये कौन संसाधन है। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, वास्तविक संसाधन, ठीक है, और डैश एवं शारीरिक क्षमता को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। क्या है, दिमाग। दिमाग एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है संसाधन की परिभाषा दे। तो देखिए इसको दिखाते हैं, पूछ रहा है संसाधन की परिभाषा दे, तो ये लिख देना। मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तु क्या है, पदार्थ का संसाधन है। उसके बाद लिख दीजिएगा जैसे क्या, जल, भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय, सभी क्या है, सभी प्रकार का संसाधन है, लिख दीजिए बढ़ाकर। और
प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन सब लिख दीजिए तो आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, संसाधन के वर्गीकरण के आधार पर कौन कौन से संसाधन हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किताब से, यही सब पूछ रहा है कि इसका वर्गीकरण कैसे हुआ। तो प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन इसको लिखना है। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है, तो भूमि, मिट्टी, जल। इसके बाद मानव संसाधन में मानव आता है, मानव निर्मित संसाधन में मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, वर्गीकरण इसको लिखना है। तो क्या प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ताकि इसे मान लीजिए जल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, जल नहीं मिलेगा तो मानव का विनाश हो जाएगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है। इसको लिखना है तो बताते हैं कहाँ से। इसको शब्दों में लिखना है, इस तरह लिखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों का उपयोग के तकनीक की आवश्यकता का होना जरूरी है। मनुष्य अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करता है, लेकिन दोहन नहीं करना चाहिए। ठीक, इसलिए लिख रहे हैं हमने इसका अविवेक इस्तेमाल तो किया, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस तरह लिखना है। ठीक ना। सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा चौथा कि नवीकरण संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखें। चलिए इसको बुक से बताते हैं। नवीकरण संसाधन, नवीकरण संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनर्निर्मित प्राकृतिक रूप से होती रहती है, फलतः यह खत्म में समाप्त नहीं होती है, जैसे सूर्य की किरणें एवं पवन। ऐसे ही नवीकरण संसाधन हैं। यहाँ से लेकर दोनों लाइन और यहाँ तक लिख देना है। ठीक ना। पांचवा क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखें। तो इसको चले किताब से दिखाते हैं, बुक से। पांचवा क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता का प्रमुख कारण को लिखें। चलिए दिखाते हैं। इसके आंसर आकाशीय विस्तार इसके कारण हुआ, समुद्री तट से दूरी इसके कारण हुआ, तीसरा कारण समुद्री तल से ऊंचाई कारण हुआ, तथा स्तर रूप से विभिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप में पाया जाता है, नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश को सालों भर अधिकता होती है, जबकि उत्तरी दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर उसकी प्रबलता क्रमशः घटती जाती है। इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उपयुक्त आधार के स्पष्ट करें। मान लीजिए अम्लीकरण उदाहरण है, अम्लीकरण उदाहरण के बारे में दे दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। संसाधन की आवश्यकता को प्रकाश कर डालें। संसाधन कितने जरूरी से, मान लीजिए प्राकृतिक संसाधन जल कितना जरूरी है, फिर से मिट्टी प्राकृतिक संसाधन ये भी जरूरी है हम लोग के लिए, ये सब लिखना है। जंगल ये भी प्राकृतिक संसाधन लिखना है। संसाधनों के अत्यधिक दोहन के मानव से संकट पैदा कर दिया है, इसका संकट का समझते हैं। इसको दोहन नहीं करना चाहिए, इतना जितना दोहन हम लोग कर रहे हैं। इस हवा प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, इसको हम लोग को दोहन नहीं करना चाहिए। ठीक ना, सब लिखना है। पूरा क्वेश्चन आंसर को देख लिए, तब तक लिए कर सकते हैं। पूरा हम चैप्टर को पढ़े हैं। ठीक ना, एक व्याकरण हो गया। पूरा ख़त्म हो गया। अब आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।